हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल में। वीडियो के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सारा टॉपिक आपका कवर होगा और सारा कोर्स पूरा कराया जाएगा। आज हम अपना एक नया जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। स्पेशली यूपी टेट और सुपर टेट में जो आपका ईवीएस पोर्शन है उसके लिए भी, और सीटेट में भी ईवीएस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो प्राइमरी लेवल का हम एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें एक रहता है हमारा 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक ईवीएस होता है अर्थात इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को आज से हम शुरू करेंगे और वन लाइनर फॉर्म में सारा इन्वायरमेंट को कवर कर डालेंगे। ये जो भी नोट्स है ये स्पेशली एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से बनाई गई है। यूपी टेट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये वीडियो, क्योंकि यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर के प्राइमरी लेवल के ईवीएस के क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन को देखकर ही ये पूरा वीडियो तैयार किया गया है। तो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम अपने इस क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला आज का पॉइंट रहेगा इन्वायरमेंट का, ईवीएस का, वह है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो यह क्या होता है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? जो गैसेज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इनका वायुमंडल में जमा हो जाना ही पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। तो 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता यह 21 मार्च 1994 को हुआ था। मतलब 21 मार्च 1994 को संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प पलाश होता है। अब आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है। आज के अपने करंट के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसे, अगर आपने वो देखा होगा तो ज़रूर इसका आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र पूछा है, परसेंट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यह मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, 86%। नेक्स्ट है ग्रीन पीस क्या होता है। तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर संगठन होता है, यही ग्रीन पीस कहलाता है। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर का जंगल है, यह कैसा जंगल छोटा नागपुर का है। तो यह पतझड़ एवं सवाना प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जानते होंगे, छोटा नागपुर का जंगल पतझड़ एवं सवाना के जंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। ये यूपी पीसीएस 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन कौन करता है। तो बायो फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक करता है। ये आईएएस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली योजना किससे संबंधित होती है। तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है। अगर आप उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो मृदा, जल तथा वायु प्रदूषण इससे
होता है, तो ध्यान रखिएगा फर्टिलाइज़र का इसीलिए ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, पेरिस में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो बात हो रही है पेरिस की और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन की बात हो रही है। तो 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल पुरुष से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो जब वाहनों में पेट्रोल डीजल जलते हैं तो इससे लेड बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है, हमारा वायु प्रदूषित होता है, तो यह लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। तो रेड डाटा बुक में किनका वर्णन रखा जाता है, किससे संबंधित है? इसमें जो विलुप्ति की कगार पे जीव जंतु होते हैं उनका रेड डाटा बुक में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट, ये भारत में पाए जाने वाले मुख्य रूप से हॉट स्पॉट हैं। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है यह घना स्थान है। नेक्स्ट है, डुगोचा नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, यह एक क्या है? तो यह एक स्तनधारी अर्थात मैमल है, डुगोच नामक समुद्री जीव। तो ये तो फिलहाल आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बेहद ही इम्पोर्टेंट है यह 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को दर्द निवारक देना गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी कौन था? तो वह पक्षी डोडो था। आपको पता होगा यह विलुप्त प्राय पक्षी है डोडो, जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। तो वही यहाँ लिखा गया कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी कौन सा था? तो वह डोडो पक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का पिरामिड तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो है वह फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क का मतलब पूछ रहा है कि इको मार्क भारत के किन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है? तो यह जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स में इको मार्क को लगाया जाता है। तो यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्णता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है
वह है। तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत से जानवर अपना मुंह चलाते रहते हैं, अपनी जीभ को चलाते रहते हैं दिन भर, जैसे गाय भैंस हो गई। तो यह ग्रीन हाउस जुगाली करने वाले पशु इन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सी है? तो वह मीथेन गैस होती है, जो कि जुगाली करने वाले पशुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यह श्रीलंका में है, जिसे कि जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो भारत में सौर शक्ति जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, जो कि सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। कौन सा? सौर शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर घाटी नदी जो है यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास जो कि नागार्जुन श्रीशैलम जिसका नाम है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। यह MPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2009 फरवरी में हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 में आपको पता होगा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यह पेरिस में हुआ था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। ध्यान रखिएगा, यह रेडॉन गैस जो है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना जो हुई थी यह नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षय को रोकने से है। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो हमारी ओजोन लेयर में क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसी क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी सेल होता है। कैसा प्रकाश वोल्टी सेल होता है? तो यह एक सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश में लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले संरक्षित अवरुद्ध वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में बीओडी मान कौन बताता है? तो जल में बीओडी मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जो बीओडी है इससे क्या होता है? तो जल के बीओडी मान क्या बताते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है, जो कि विश्व की प्रसिद्ध वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। इसका नाम क्या है? सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया वह कहाँ पर स्थित है। तो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया यह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है किसे पतला करके। जो पराध्वनिक जेट प्रदूषण है यह पैदा करता है ओजोन परत को पतला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्ण घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसका सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज की कमी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रुंगेर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध क्रुंगेर पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है। तो असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पक्षियों में कौन सा अधिक संकटापन्न किस्म का है। तो यह भारतीय पक्षियों में सर्वाधिक जो कि संकटापन्न स्थिति में है वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज थी, इतना ही आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बहुत सा क्वेश्चन है, आगे के वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।